Hello everyone, welcome to my channel English with Sunita ma'am. Yesterday I taught introduction of the first chapter, and first chapter name is the fun they had, and it is the book belong to the 9th class BI book. कल मैंने बताया कि जो इसमें जो नेक्स्ट हमारे जो स्कूल होने वाली हैं इन द फ्यूचर, तो वो हमारे स्कूल कैसी होंगी, वो उसका कंप्यूटर में बैठ के हम पढ़ाई करेंगे, वर्चुअल क्लासेस हमारी होंगी, रोबोटिक टीचर होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट होगा। तो ये सब चीज़ें हमने कल इंट्रोडक्शन कर लिया था, और इसमें दो करेक्टर हैं, मार्जिन और टॉमी। तो उन के बीच में जो बातें होती हैं उसका डिस्कशन है हमें करना है, ठीक है। वो आपस में फ्यूचर को लेकर और पास्ट के स्कूल्स को लेकर क्या बातें करते हैं। सॉरी, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, कि मार्जी को एक डायरी लिखी हुई मिली रात को, इन हर डायरी में उसको एक डायरी लिखी हुई मिली, जो किसकी थी, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2057 शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। और इसके पेट जो इसका पेज था, उसके हैंड जो उसका टॉप जो पेज होता है उस पर लिखा हुआ था 17 मई और 2157, इट मीन्स फ्यूचर टाइम। सी रोट, और उसमें उसने लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, और यह बहुत पुरानी बुक थी। मार्जी ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, और ये जो मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार कहा था कि कब की है, जो वो बहुत छोटे थे। कौन? जो मार्जी के ग्रैंडफादर को कहा कि उसके जो दादाजी थे जो वो बहुत छोटे थे, लिटिल बॉय थे, तब की ये बुक उसकी लिखी हुई है। देखो हम आगे देखते हैं। told him that there was a time when all stories were printed on paper. सॉरी, आज थोड़ा गला खराब हो रहा है। That there was a time when all stories were printed on paper, और ये उस समय की बात है, और ये जब उस वो स्टोरी के ऊपर जो वो पेज जो पेपर के ऊपर है वो पूरी ऑल स्टोरी है वो प्रिंटेड है। जिस तरह से मैं आपको बुक पढ़ा रही हूँ तो इस बुक के ऊपर जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वो प्रिंटेड है ना पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर। इसी तरह की वो उसको बुक मिली थी जिसके ऊपर जितने वो वर्ड्स थे वो सारे पेपर के ऊपर प्रिंटेड थे। दे टर्न द पेजेस, उसके पेजेस मुड़े हुए थे, टर्न यानी उसमें पेजों में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, मुड़े हुए थे, सलवटें डली हुई थी। विच वर येलो एंड wrinkly, and it was fully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और इसमें लिखा हुआ है कि जब भी जो उसके पेज के ऊपर जो मुड़ा हुआ पेज था वो येलो हो रहे थे, उनके ऊपर सिलवटें पड़ी हुई थी, और बिल्कुल फियरफुली उसे लग रहा था। वे फुली होता है फियरफुल, यानी बिल्कुल एकदम से फनी सा, डरा हुआ सा। क्योंकि इसमें जब ये जो टॉमी और जो मार्जी वो पढ़ रहे हैं, वो किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, कौन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वर्चुअल क्लास पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी क्लास कभी देखी भी नहीं थी, तो उनको ये फनी भी लग रहा था और इससे वो डरे हुए भी थे। टू रीड वर्ड्स स्टूलिस्टेड, कि जो वर्ड्स थे वो रीड पढ़ सकते थे, हम रीड कर सकते थे, और उसके ऊपर स्थिर थे वो शब्द, यानी कि उसके अब उसमें तो मूविंग टेक्स्ट होता है ना, चलता रहता है कंप्यूटर को, लेकिन इसमें क्या होता है, स्थिर होते हैं शब्द, जो वर्ड्स होते हैं वो। इंस्टेंड ऑफ मूविंग द वे देयर वर सपोज टू, कि मूविंग के बजाय वो कैसे थे, स्टैंड थे, नहीं उसके ऊपर स्टूड थे, स्थिर थे वो शब्द। बट इन दिस वे, लेकिन इसके अलावा जो ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर जो होता है, तो तुम जानते हो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, कि इसके ऊपर हमें पेज को भी पलटना पड़ता है। अगर हमें पेज को आगे पीछे करना तो उसको पेज को पलटते हैं ना। बट इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, बट उसके ऊपर जो सेम वर्ड्स होते हैं, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम,
जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, और आगे हमें जब हम उस वर्ड को पढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पेज को टर्न करना पड़ता है या फिर पेज से पीछे जाना पड़ता है। बल्कि और इसके अलावा जो हमें ई मूविंग टेक्स्ट जो होता है हमारा, जो हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हमें एक अंगुली घुमानी होती है या फिर जो हमारा माउस होता है उसके थ्रू हमें करना होता है, तो उसमें हमें पेज को आगे पीछे करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम घी शेड टॉमी। घी इट मीन्स होता है कि वो नहीं कहते जब ऑफ डिस्कास्टिंग, इसका मतलब डिस्कास्टिंग के तौर पे लिया गया है कि व्हाट ए वेस्ट, कि कितना मतलब पेज को वेस्ट करते थे, कितना वेस्ट होता था। तो हम तो जैसे पेज ही वेस्ट, पेज पे हमारा सारा काम होता है, रीडिंग का, राइटिंग का, सब। और ऑन इन द फ्यूचर क्या है, सारा काम किस पे होता है, कंप्यूटर के ऊपर वर्चुअल क्लास होती है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, और किस बुक के साथ वो किस तरह से ऐसे क्या करती है, वेस्टेज करती हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, और फिर उसको फेंक देती हैं। तो मतलब हम यही करते हैं ना, जब हमें होमवर्क करना होता है तो हम पेज के ऊपर लिखते हैं, जितने दिन हमें काम आनी होती है वो दिन काम आती है, फिर जब वो काम नहीं आती फिर हम उसे क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये बात कर रहे हैं आपस में कि फिर वो क्या कर देते हैं, उस पेज को वेस्ट करते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि कितना ये डिस्कास्टिंग है। आई गेस, मैं सपोज करता हूँ कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। कि जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है, इनमें से कंप्यूटर जो स्क्रीन है हमारा, वो बहुत सारी बुक्स रख सकता है अपने अंदर, मिलियंस बुक्स, यानी बहुत लाखों मिलियंस बुक्स रख सकता है, और इससे भी अधिक है उसको गुड फॉर प्लेंटी मोर। प्लेंटी में होता है अबेंडेंस, यानी छोड़ना उसको बहुत ज़्यादा, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम उसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जब हमें ज़रूरत नहीं, जब हमें वो छोड़ना होता है ना, जो मटेरियल हमारे काम का नहीं होते, तो उसको हम पीछे कर देते हैं, बैक कर देते हैं, और आगे आगे हम चलते जाते हैं। उनसे हमें उस मटेरियल को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अपने आप ही वो पीछे बैक चला जाता है। और पेजेस में क्या होता है, जब वो फुल हो जाता है तो हमें उसको थ्रो करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी भी ऐसा कह रही है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है कि जैसा मैं भी फिर वो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि वो पेज को वेस्टेज करते थे। She was 11 and had seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. वो कहती है कि मैं 11 की हूँ, मैंने तुम्हारी इतनी बुक्स तो नहीं देखी हैं जिसने टॉमी रखता है। एज टॉमी हैड ही वॉज 13, क्योंकि वो कितने साल का है, 13 का है। मार्जिन बोल रहे हैं कि आप कि तुम जितनी बुक्स देख चुके हो ना, पढ़ चुके हो, उतनी बुक्स तो मैंने नहीं देखी हैं, क्योंकि मैं अभी 11 की हूँ, तुम कितने की हो, 13 की। She said, where did you find it? अब वो कहते हैं कि वेयर डिड यू फाइंड, कि तुम्हें ये कहाँ मिली, ये बुक तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, या उस अपने जहाँ पे उसे बुक मिली है ना उसकी और पॉइंट करते हुए कह रहा है कि ये मेरे घर में मिली वहाँ पर। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, कि वहाँ पे जो पढ़ने का जो एक वो कहते हैं ना कि स्टडी रूम होता है, वो स्टडी रूम बना रखा है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ने का ही काम होता है। इन द एटिक, वो एटिक है जैसे अपनी जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों के नीचे जो स्पेस होता है उसके नीचे के स्टोर सा, मतलब स्टडी रूम बना देते हैं, ताकि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा जगह होती है उसको स्टडी रूम में काम में ले लिया जाता है। तो वहाँ की और पॉइंट करके वे बता रहे कि मुझे वहाँ पे थी। व्हाट्स इट अबाउट, और इसके बारे में क्या है, स्कूल्स। तो करे इसके बारे इसमें और क्या क्या है, तो करे स्कूल है, स्कूल के बारे में है इसमें। मार्जिन वो स्कॉनफुल, मार्जिन हेट करती है उसको, स्कॉनफुल होता है हेट करना, कि मार्जिन स्कूल को क्या करती है, हेट करती है, उसको स्कूल पसंद नहीं है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में ही इसमें और क्या है। हेट स्कूल, कि मुझे तो स्कूल बहुत घृणास्पद लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मार्जिन ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जिन ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्या कहती है, हमेशा वो स्कूल से हेट करती है, घृणा करती है हमेशा से ही। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, बट अभी वो उसको घृणा करती है कि उसको और अधिक घृणा करेगी। वो पहले से ही घृणा करती थी, हेट करती थी स्कूल को, अब उसको और हेट करेगी स्कूल को। क्यों करेगी, उस बुक की वजह से। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector.
इस इंस्पेक्टर इसमें देखो ये दे रखा है कि जो जिनका जो मैकेनिकल टीचर है यहाँ पर, उसकी जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पर जो वो पढ़ती है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उसमें जो जो टीचर उसे पढ़ाने के लिए आता है, एक मिनट में इसको सेट कर देती हूँ थोड़ा सा, उसे पढ़ाने के लिए जो आता है कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वो उसको मैकेनिकल टीचर बोलते हैं इसके अंदर। तो वो कह रहे कि उसको वो क्या देता है, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट देता है, और किसमें, ज्योग्राफी में। और उसको वर्स एंड वर्स, मतलब उसके बहुत बुरे बुरे मार्क्स आ रहे हैं। और कब तक है, अनटिल हर मदर सेड सेकंड, और उसकी माँ उसे झकझोर के रख देती है कि हर हेड सोरफुली, क्योंकि उसे वो बहुत दुखी है कि ना मतलब उसके मार्क्स अच्छे अच्छे नहीं आ रहे हैं, वर्स वर्स आ रहे हैं, गंदे गंदे मार्क्स आ रहे हैं। तो वो दुखी से उसके हेड को हिलाते हुए कहती है कि एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, कि मैं इसे कहाँ भेजूँगी, जो कंट्री इंस्पेक्टर है ना, वहाँ पे कंट्री इंस्पेक्टर होता है, जैसे जो उसको सही करने वाला होता है ना, उसको जो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसमें मतलब ऐसा ऐसा क्या हो गया है कि इसको ठीक करने वाला, वो कंट्री इंस्पेक्टर के तौर पे यूज हुआ इसमें। फिर हमारा है ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। क्योंकि ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन की वो जो कंट्री इंस्पेक्टर के उसके फिर फेस के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे उसका कैसा वो लिटिल मैन था, राउंड उसका फेस था, रेड फेस था, एंड होल बॉक्स उसके पास टूल्स का बॉक्स था, और उसमें डायल्स और वायर्स थे, यानी उसके जो ठीक करने से संबंधित जो टूल्स होते हैं ना, वो थे उसके अंदर उस बॉक्स में। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्जी की और स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसको उसके जो टीचर हो का जो अपार्ट था, इट मीन्स जो उसकी पढ़ाई में जो जिस सब्जेक्ट में उसके थोड़ी मिस्टेक चल रही थी ना, वो सब्जेक्ट कौन सा था, ज्योग्राफी, तो उस अपार्ट को खोला उसने उसके। मार्जी हैड हॉप्ड, मार्जी को ये बिल्कुल आशा थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि ये जिसको इसके बारे में वह कुछ नहीं जानेगा और फिर से इसको इसके करने सही करने के लिए आना पड़ेगा। बट ही न्यू, लेकिन वो क्या हुआ कि वो उसके बारे में सब जानता था, कि मार्जिन को तो ये था ना, ऐसा लगता था कि ये इसके बारे में कुछ नहीं जानेगा और कुछ नहीं कर पाएगा इसको। बट वो इससे क्या कर रहा था, इसके बारे में सब कुछ जानता था कि हाउ ऑल राइट, कि क्या सही है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे में ही उसने सब कुछ ठीक कर दिया। देयर इट वॉज अगेन, और फिर से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, और फिर से जो बड़ी सी और काली सी और अब अगली सी भद्दी सी जो बिग स्क्रीन थी वो ऑन हो गई, और सारे लेसन उसके ऊपर उसे दिखाई देने लग गई। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसके सारे क्वेश्चन उसके ऊपर उसे पूछे जाने लगे। दैट वाज सो बैड, अब ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जिन हेटेड, कि जिस पार्ट से जो मार्जिन थी वो हेट कर रही थी ना, घृणा कर रही थी। तो मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ आगे का हिस्सा। यस, most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them. मोस्ट वॉज द स्लॉट, उसके जो स्लॉट होता है, जैसे हम टेस्ट देते हैं ना, जहाँ पे टेस्ट, वो स्थान जहाँ पे हम सबमिट करवाते हैं टेस्ट को, तो स्कूल वगैरह तो होती नहीं थी ऐसी वहाँ पर, तो वहाँ पे मतलब ऐसे इस पे कोई ऐसा स्पेस दे रखा था, या फिर कोई ऐसा आइकन होगा जहाँ पर उसके टेस्ट को जाके सबमिट करवाना हो, उसका होमवर्क सबमिट करवाना हो। तो वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करवाती है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और वहाँ पर उसको हमेशा से एक पंच कोड लिखना होता था। मतलब उसमें कोड होती हैं, जबकि हर कोई खोल ना सके, जिसको पता वो ही अपना अपना हिस्सा खोल सके उसके। दे मेड हैर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और इसको वो कब से जानती है, जब वो 6 years की, तब से वो इसको पंच कोड उसको ध्यान में है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और जब उसने अपना टेस्ट और होमवर्क सबमिट करवाया तो मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, कैलकुलेट करते हुए फट से उसके मार्क्स ऑन स्क्रीन आ गई। The inspector had smiled after he was finished and petted Margie. Had he said to her mother, "It is not the little girl's fault, Margie. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick." अब वो जो इंस्पेक्टर था ना, वो जो इसको सही करने वाला था, उसकी और फिर से स्माइल किया,
और ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जी हेड। पेटेड देखो यहाँ पे होता है केयर्स करने, जैसे हम हाथ प्रेम से हाथ फिराते ना सर के ऊपर, तो मार्जी के सर के ऊपर उसने प्रेम से हाथ फिराए, पेटेड किया। और उसकी माँ को कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, कि इस लड़की की इसमें कोई दोष नहीं है मिस्टर जॉन्स। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज्योग्राफी जो सेक्टर वो गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, बहुत ज़्यादा का है, जैसे जितनी एज का होना चाहिए ना उससे ऐसे ज़्यादा का एज का है। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of the progress is quite satisfactory. And he patted Margie head again. हाँ, वो क्या बोल रहा है कि जिस एज का इसे होना चाहिए जो ये दिखा रहा है, ये एवरेज है 10 years लेवल। ठीक है, मतलब ये सेक्टर का ज़्यादा का सेक्टर है, लेकिन इसकी जो ईयर्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको अब कर दिया। और ओवरऑल जो इसका पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस है अब सेटिस्फैक्टरी, संतोषपूर्ण होगी इसकी प्रोग्रेस। अब इसको समझने में या करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर से उसने उस मार्जिन जिन के जो सर पे फिर से अपना हाथ फिराया। मार्जिन वॉज अ डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जिन थी फिर से वो होपलेस हो गई, डिसअपॉइंट यानी कि निराश हो गई, किसने तो सब कुछ ठीक कर दिया। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। और इस तरह से जो जिस आस से वो थी ना कि वे टीचर अवे ऑन टुगेदर के मतलब जो आने वाले समय में जो उसके जो उसका मैटर जो चल रहा था उस मैटर से उसको छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। They had one taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि वो क्या सोच रही थी कि जो नेक्स्ट पिछले महीने में ऐसा टॉमी के साथ भी हुआ था कि और उसका जो हिस्ट्री वाला सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, यानी उसको बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो गया था। तो अब उस मार्जिन में ने भी ऐसे ही सोचा कि मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ हो, और जो मेरा जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर वो बिल्कुल ही खाली हो जाए, ब्लैंक हो जाए, ताकि मुझे उसमें और अधिक काम ना करना पड़े। लेकिन क्या हुआ, क्या बल्कि उसका उल्टा हो गया, वो तो सही हो गया और उसके लेवल का उसने सेट कर दिया। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी को कहती है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए क्यों किसी ने स्कूल के बारे में लिखा है कि मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या स्कूल हो गई। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है ये, और आगे का हमें कल करेंगे। बाय बाय गाइस।